किताब मुकद्दस में से गिनती के 32वें बाब की तिलावत। और बनी रोबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने याजीर और जल्लाद के मुल्कों को देखा कि ये मकाम चौपायों के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और एलीएज़र काहिन और जमायत के सरदारों से कहा कि अतारात और देबून और यजीर और निमरा और हसबुन और अलियाली और शबाम और नबू और बाउन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावन ने इसराइल की जमात को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए नहायत अच्छा है और तेरे खादमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नज़र है तो इसी मुल्क को अपने खादमों की मिरास कर दे और हमको यरदन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रोबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतरकर उस मुल्क में जाने से जो खुदावन ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी जब मैंने उनको कादिस बरनी से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें तो ऐसा ही किया था, क्योंकि जब वो वादी इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावन ने उनको अनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावन का गज़ब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। मगर इफना किन्जी का बेटा कालेब और नून का बेटा यशु उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की है। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 वर्ष तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुष्ट के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनाहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो ताकि खुदावंद की कहरे शदीद को इसराइलियों पर ज्यादा कराओ, क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वह उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नज़दीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपायों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें जब तक कि उनको उनकी जगह तक न पहुँचा दें। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे जब तक बनी इसराइल का एक एक आदमी अपनी मिरास का मालिक ना हो जाए और हम उनमें शामिल होकर यरदन के उस पार या उससे आगे मिरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मिरास यरदन के इस पार मशरक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा, अगर तुम ये काम करो और खुदावंद के हुजूर मुसल्ला होकर लड़ने जाओ और तुम्हारे हथियार बंद जवान खुदावंद के हुजूर यरदन पार जाएं, जब तक कि खुदावंद अपने दुश्मनों को अपने सामने से दफा ना करे और वो मुल्क खुदावंद के हुजूर कब्जे में ना आ जाए, तो इसके बाद तुम वापस आओ। फिर तुम खुदावंद के हुजूर और इसराइल के आगे बेगुनाह ठहरोगे और ये मुल्क खुदावंद के हुजूर तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा न करो तो तुम खुदावंद के गुनहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। सो तुम अपने बाल बच्चों के लिए शहर और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़ साले बनाओ, जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब बनी जद और बनी रोबन ने मूसा से कहा कि तेरे खादम जैसा हमारे मालिक का हुक्म है वैसा ही करेंगे। हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवियां, हमारी भेड़ बकरियां और हमारे सब चौपाए जलाद के शहरों में रहेंगे, पर हम जो तेरे खादिम हैं सो हमारा एक एक मुसल्ला जवान खुदावंद के हुजूर लड़ने को पार जाएगा, जैसा हमारा मालिक कहता है। तब मूसा ने उनके बारे में एलीएज़र काहिन और नून के बेटे यशु और इसराइली कबाइल के आबाई खानदानों के सरदारों को वसीयत की और उनसे ये कहा कि अगर बनी जद और बनी रोबन का एक एक मर्द खुदावंद के हुजूर तुम्हारे साथ यरदन के पार मुसल्ला होकर लड़ाई में जाए और उस मुल्क पर तुम्हारा कब्जा हो जाए तो तुम जलाद का मुल्क उनकी मिरास कर देना। पर अगर वो हथियार बांधकर तुम्हारे साथ पार न जाएं तो उनको भी मुल्क कनान ही में तुम्हारे बीच मिरास मिले। तब बनी जद और बनी रोबन ने जवाब दिया कि जैसा खुदावन ने तेरे खादमों को हुक्म दिया है हम वैसा ही करेंगे। हम हथियार बांधकर खुदावन के हुजूर उस पार मुल्क कनान को जाएंगे, पर यरदन के इस पार ही हमारी मिरास रहे। तब मूसा ने अमोरिया के बादशाह सिहोन की ममलकत और बसन के बादशाह ऊज की ममलकत को, यानी उनके मुल्कों को और शहरों को जो उन इतराफ में थे, और उस सारी नवाही के शहरों को बनी जद और बनी रोबन और मुनस्सी बिन यूसुफ के
آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ایروئیر اور اترات شفان اور یزیر اور یگبہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور الیالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہووت یائر رکھا۔ اور نوبا نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبا رکھا۔ آمین۔